नमस्ते। संत तुकाराम की मंत्रपूर्ण रचना 12 अभंग, इनके हिंदी अनुवाद की इस श्रृंखला में मैं दीपक फडणीस आपका स्वागत करता हूँ। आप यदि ये श्रृंखला अभंग 1 से क्रमवार देख रहे हैं तो आइए आज का अभंग बार क्रमांक 12 का अनुवाद करते हैं। लेकिन यदि आप इस श्रृंखला के पहले जो पोस्ट किए हैं वो 11 अभंग यदि आपने नहीं सुने होंगे तो मेरी आपसे विनती है कि आप अभंग क्रमांक 1 के पास जाइए, उसको देखिए, उसके बाद 2 ऐसा क्रमशः करके आप अभंग 12 तक पहुंचिए और फिर इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये अभंग मंत्रपूर्ण है। संत तुकाराम ने इन्हें पढ़ने वाले, इनका पठन करने वाले सबको आशीर्वाद दिया है कि जो 12 अभंगों को नियमित रूप से पढ़ता है उसके सभी जन्मों के पाप जल जाएंगे, उसकी सब ओर से सभी दिशाओं से स्वयं भगवान नारायण रक्षा करेंगे। उसको कभी भी मौत का खतरा हुआ तो भगवान उसे तुरंत बचा लेंगे। उसकी मति बुरे विचार, बुरे कर्मों के बदले अब अच्छे आध्यात्मिक विचार और अच्छे आध्यात्मिक कर्मों में जुट जाएगी और उसे सद्भावना यानी कि उच्च स्तर की भक्ति का लाभ होगा। सिर्फ इतना ही नहीं तो सद्भक्ति की प्राप्ति होने के बाद बहुत आसानी से भगवत दर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। इसीलिए संत जनों, मेरी आपसे विनती है कि आप जरूर इसके पहले पोस्ट किए हुए 11 अभंग पढ़ना और उसके बाद हम 12 अभंग तक आएंगे। आज का यह अभंग बहुत ही मीठा है। इससे हमें महसूस होता है कि संत तुकाराम को हमारे पति प्रति कितना प्रेम है। हमें यह पता चलता है कि संत जब आशीर्वाद देते हैं तो कितनी मीठी वाणी में हमसे बातें करते हैं, कितने ऊंचे स्तर पर हमें ले जाते हैं और वचन देते हैं। संत तुकाराम की शक्ति का हमें पता चलता है। उनके जीवन की एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ जो बहुत ही मनोरंजक है। एक दिन तुकाराम महाराज का पुणे में कीर्तन हो रहा था। उस कीर्तन में सुनने के लिए हिंदवी स्वराज्य के निर्माते छत्रपति शिवाजी महाराज भी उपस्थित थे, क्योंकि शिवाजी महाराज ने संत तुकाराम की कीर्ति सुनी थी और उन्हें बहुत ही इच्छा थी संत तुकाराम का प्रवचन सुने, कीर्तन सुने। तो वो भी आकर बैठे थे और बड़े गौर से सुन रहे थे। तुकाराम महाराज कीर्तन में पूरे तल्लीन हो गए थे और श्रोतृ वर्ग भी तल्लीन हो गया था। तुकाराम महाराज कीर्तन करते ही बीच बीच में नाचते थे और अपना देह भान खो जाते थे। इतने में स्वराज के शत्रुओं ने उस कक्ष को चारों ओर से घेर लिया। ये तो बड़ा ही अनर्थ हो रहा था, बहुत बड़ा संकट आया था। अब इससे किस तरह छुटकारा पाएंगे ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। संत तुकाराम भगवान विट्ठल से याचना करने लगे। दया की याचना करते हुए उन्होंने भगवान से कहा, भगवान विट्ठल, आपके भक्त पर आपका ही कीर्तन चलते समय इतना बड़ा संकट कैसे? मैं तो ये सर्वनाश की घटना सह नहीं सकता। क्या ऐसा हो गया है कि आपका अस्तित्व ही खतरे में आ गया है? क्या आप अस्तित्व में ही नहीं हैं? आपने तो अपने भक्त को कलंक लगा दिया, मेरा लांछन हो गया, अब मेरा जीना बेकार हो गया है। भगवान, आप
भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए तुरंत आ गए। उसने आपको राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, हरि, केशव, पांडुरंगा, विठ्ठला इन सारे नामों से पुकारा। तो उस समय आपने उसको बचा लिया, तो अब मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आते? संत तुकाराम जब यह विनती कर रहे थे भगवान से, तो उसी वक्त तलवारधारी शत्रु उस कक्ष में घुस गए और छत्रपति शिवाजी महाराज को ढूंढने लगे। और उसी वक्त सब उपस्थित श्रोता जन विठ्ठल 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 नामोच्चारण करके भगवान को पुकारने लगे। उस वक्त एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वहां उपस्थित सब व्यक्ति शिवाजी महाराज के जैसे दिखने लगे। हर एक आदमी जहां देखो वहां शिवाजी महाराज। ये कैसा चमत्कार है! शत्रु सैनिकों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो किसको पकड़े। असंभवनीय ऐसी भ्रम की स्थिति निर्माण हो गई उनके लिए। असंभवनीय ऐसी भ्रम की स्थिति निर्माण हो गई और उसमें शिवाजी महाराज तो निकल गए, बाहर निकल गए। भगवान ने तुकाराम महाराज की सुन ली और एक बहुत बड़े संकट का निवारण किया। संत जनों, कैसी लगी ये घटना? कैसा लगा मेरा निवेदन? संत तुकाराम के जीवन में ऐसी अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएं घटी है। उनके बारे में आपको पढ़ना है तो आपको उनका पूरा जीवन चरित्र ही पढ़ना चाहिए। चलिए, अब हम 12वें अभंग का अनुवाद देखते हैं। प्रथम मैं ये अभंग मराठी में पठन करूंगा। सत्य सत्य जाणा त्रिवाचा नेमः, अनुभव पहा पदोपदी, पदोपदी पहा श्रीमुख चांगले, प्रत्यक्ष पावले विठोबाची, विठोबाचे भेटी हरेल बा चिंता, तुम्हाला गियाता सांगितले, सांगितले खरे विश्वाची आहिता, अभंग वाचती जे का नर, ते नर पठणी जीवन मुक्त झाले, पुन्हा नाही आले संसारासी, संसार निमाला संदेह तो फिटला, पूर्ण तोची झाला तुका म्हणे। बहुत बढ़िया। 6 चरण का यह अभंग है। अब इसे हम देखते हैं। पहला चरण, सत्य सत्य जाना त्रिवाचा नेमः, अनुभव पहा पदोपदी। इसके पूर्व के अभंग में संत तुकाराम ने बताया था कि किस तरह से आचरण करने से मायाजाल नष्ट हो जाता है, कौन से आचरण से मायाजाल नष्ट हो जाता है। अब इस अभंग की शुरुआत में आप कहते हैं कि ये त्रिवार सत्य है। कोई भी चीज जब 3 बार कहते हैं तो उसका सच्चापन सिद्ध हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए तुकाराम महाराज यह बात 3 बार कहते हैं। तो उसका अर्थ यह है कि यह समझो कि ये सृष्टि का नियम ही है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो भक्तजनों, आप इसका बार बार अनुभव लीजिए, कदम कदम पर अनुभव लीजिए, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। अब बढ़ेंगे द्वितीय और तृतीय चरण की तरफ। पदोपदी पहा श्रीमुख चांगले, प्रत्यक्ष पावले विठोबाची, विठोबाचे भेटी हरेल बा चिंता, तुम्हाला ज्ञाता सांगितले। अर्थ, अपने हर कदम पर आप जहां भी जाएंगे वहां आप भगवान विठल का श्रीमुख देखिए, भगवान के चरण कमल भी देखिए। भगवान से मिलने के बाद आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। आपको मैं इसीलिए ये अभंगों का पठन करने की बात बता रहा हूँ। चतुर्थ और पंचम चरण, सांगितले खरे विश्वाची आहिता, अभंग वाचती जे का नर, ते नर पठणी जीवन मुक्त झाले, पुन्हा नाही आले संसारासी। ये सब सच बातें मैंने पूरे विश्व के कल्याण के लिए बताई है। जो भी मनुष्य इन 12 अभंगों को पढ़ेगा अथवा उनको मुखोद्गत करेगा, वो सब सब मनुष्य जीवन मुक्त हो जाएंगे और फिर कभी भी इस संसार में वापस नहीं आएंगे। अब आखिरी चरण देखेंगे।
संसार निमाला संदेह तो फिटला पूर्ण तोची झाला तुका म्हणे। अब इन लोगों के लिए संसार का अंत हो गया, संसार उनके लिए अब है ही नहीं, और वो कभी भी संसार में नहीं आएंगे। वो तो पूर्ण रूप हो गया है आदमी, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये अभंग पूर्ण हो जाता है। आपको ये मेरा अनुवाद अच्छा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो तुरंत इस चैनल को, दीपक फडणवीस नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये अभंग आपके मित्रों के साथ शेयर करिए, खासकर उन मित्रों के साथ जो मराठी नहीं समझ पाते। इसलिए मैं ये पूरा प्रयास कर रहा हूँ, तो आप मुझे इसमें साथ दीजिए। और इसके बाद हम आगे मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे प्रासादिक अभंग की तरफ। जो इसके सब 12 अभंगों के बाद प्रासादिक अभंग आता है, तो उसको हम अगली बार देखेंगे। तो अब के लिए आपका शुक्रिया, और हम बाद में मिलेंगे। धन्यवाद।